जोहार झारखंड। मैं आप लोगों को एक लोक कथा फिर सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है गुदुपुचु रानी और कौवा। तो एक पेड़ पर कौवा रहता था। उसी पेड़ के नीचे में गुदुपुचु रानी रहती थी। गुदुपुचु रानी है ना, लाल रेंगने वाली पोंका। एक दिन कौवा जो उस पेड़ के ऊपर रहता था, वो एक दिन गुदुपुचु रानी के करीब आई और उसे खाने का मन बनाया। और वो गुदुपुचु रानी के नज़दीक आकर कहती है, गुदुपुचु रानी, हम तुमको खाएंगे। कौवा का दुर्बुद्धि सुनकर रानी के मन में चिंता हो गया और वो कौवा को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। वो कहती है, अगर तुम हमको खाने को चाहते हो तो मेरा बात सुनो, और कहीं कि तुम 12-13 तरीके के इधर उधर का खाना पानी तुम खाते रहते हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हारा चोंच जूठा हो गया है और अपने जूठा चोंच को जाओ और अच्छी तरह से धो के लाओ, तब तुमको खाने में ज़्यादा स्वाद लगेगा। कौवा भी सोचा, चलो ठीक ही कह रही है। उसने हामी भर दी और सोचा कि मुंह अपना ठोर धो के आएंगे तो खाने में ज़्यादा स्वाद लगेगा। और यही सोचकर कौवा पानी के नज़दीक जाता है और पानी से कहता है, पानी 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 दो पानी, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। कौवा का बात सुनकर पानी कहती, कैसे दे दूं, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। तुम कुम्हार के पास जाओ और चुकरी लेके आओ, तब पानी मिलेगा। पानी का सलाह सुनकर कौवा सीधे फुर्र से उड़ा और कुम्हार के पास गया और पहुंचकर बोला, कुम्हार कुम्हार दे चुकरी, पानी भरेंगे, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। कौवा का बात सुनकर कुम्हार बोला, मेरे पास मिट्टी नहीं है, जाओ कुत्ता के पास, कुकुर के पास, और उसका सिंगला मांगो, सिंगला यानी नाखून मांगो, उससे मिट्टी खोदने के लाएंगे और चुकरी बनाएंगे, उससे अपने चोंच को धोकर गुदुपुचु रानी को खा लेना। कुम्हार की बात सुनकर कौवा कुकुर के पास जाता है और कहता है, कुकुर कुकुर सिंगला दो, माटी खोदेंगे, कुम्हार को देंगे, चुकरी देगा, पानी भरेंगे, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। इतना सुनकर कुकुर कहता है, हम बहुत दिन से भूखे प्यासे हैं, यदि हमको पीने के लिए दूध मिल जाएगा तो हम तुम्हारी काम कर देंगे। जाओ गाय के पास से दूध लेके आओ। कुकुर का बात सुनकर कौवा गाय को खोजने लगता है। कुछ दूर में एक गाय दिखाई देती है और गाय को जाके कहता है, गाय गाय दूध दो, कुकुर को देंगे, सिंगला देगा, माटी खोदेंगे, कुम्हार को देंगे, चुकरी देगा, पानी भरेंगे, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। कौवा की बात सुनकर गाय कहती है, बहुत दिनों से भूखे हैं मैं, यदि मुझे हरी हरी घास मिल जाता तो मज़ा आ जाता। यह बात सुनकर कौवा सोचता है कि चलो हरी भरी घास इसको ला कर देता हूँ। घास दो गाय दूध को देंगे, कुकुर को देंगे, सिंगला देगा, माटी खोदेंगे, कुम्हार को देंगे, चुकरी देगा, पानी भरेंगे, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। कौवा की बात सुनकर घास कहती, कैसे दूं, मेरे पास जुगाड़ नहीं है, जाओ लोहार के पास हंसुआ लेके आओ, तब घास देंगे। कौवा को गुदुपुचु रानी के खाने का उत्साह चढ़ा हुआ था और कहता है, करना जो पड़े करेंगे, लेकिन गुदुपुचु रानी को खाइए के रहेंगे। और घास की बात सुनकर कौवा सीधे पहुंच जाता है लोहार के पास और कहता है, लोहार दे हंसुआ, घास काटेंगे, गाय को देंगे, दूध देगी, कुकुर को देंगे, सिंगला देगा, माटी खोदेंगे, कुम्हार को देंगे, चुकरी देगा, पानी भरेंगे, चोंच धोएंगे और गुदुपुचु रानी को खाएंगे। गुदुपुचु रानी को खाएंगे। कौवा एक बात का रट लगा दिया और लोहार लालची कौवा के मन की बात समझ गया और उसको मजा चखाने के लिए बुद्धि रचा और कहा, सुनो कौवा, हंसुआ तो 2 प्रकार के होता है, गरम गरम और नरम नरम, कौन सा तुमको बना दें?
गुदुपुचु रानी को खाने के लिए कौवा बेचैन हो गया था, इसलिए बोला गरम गरम। कौवा की बात सुनकर लोहार थोड़ा सा मुस्कुराया और हंसा और कहा ठीक है, बैठो बैठो बैठो, तुरंत बना देते हैं। जल्दी जल्दी लोहार एक गरम हंसुआ बनाकर कौवा के सामने में रख दिया और कहा ले हंसुआ। इतना बात सुनकर कौवा जल्दी जल्दी गया और हंसुआ पर अपना चोंच मारा। उसका चोंच जल गया, पोड़ गया। जब कौवा का चोंच ही जल गया तो कौवा गुदुपुचु रानी को कैसे खाएगा। कौवा छटपटा गया, वहाँ से भागा और दर्द के मारे इधर उधर घूमते रहा। जब शाम हो गया तो वह अपने पेड़ के पास गया और डर के मारे बैठ गया और कौवा को देखकर गुदुपुचु रानी कहती क्या हुआ कौवा, तुम अपना चोंच धोकर आए। कौवा की बात सुनकर मन ही मन लजा गया और अपना मुंह शर्मा के छुपा लिया और काँव काँव करने लगा। और गुदुपुचु रानी कहती है ये लालची, तुमने देखा अपने लालच का फल। मुझको खाने के लिए चला था, जला न तुम्हारा ठोर, अब क्या करेगा। देखा भाइयों, गुदुपुचु रानी और कौवा, कितना मज़ेदार स्टोरी है। धन्यवाद। मैं फिर आपके साथ एक नई कहानी लेके उपस्थित होता हूँ।